मोदी सरकार में जितना दम है लगा लो। ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। सरकार के नेता चुप हैं और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर आप बाहर नहीं निकल रहे ना तो घर में चूड़ी पहन के बैठ जाओ। इस्तीफे से कुछ होना जाना नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं नव चेतना टाइम्स। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभिजीत दीपके भी यहाँ हैं, तो यहाँ पर हम बातचीत करते हैं आखिर ये प्रोटेस्ट और कब तक चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या यहाँ पर लोगों का कुछ कहना है? सर बताएंगे आपका क्या कुछ कहना है? इस्तीफा अभी तक नहीं दिया गया है, प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है 3 दिन से। मैं बस यही कह सकता हूँ एक शब्द में कि बेशर्म है। इनके नेता प्रधानमंत्री सब इन स्थितियों को देख रहे हैं, इन हालातों को देख रहे हैं। और एक चीज़ और लीक हो गई है राजनीति से, वो है नैतिकता की लीक। ठीक है, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि अभी तक सरकार के नेता चुप हैं और जिसको कहते हैं एडमेंट है, अड़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि उनके पास कोई शर्म नहीं बची है, कोई नैतिकता नहीं बची है, उसके बावजूद वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अब इस्तीफे की मांग सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं, इस्तीफा वो देता है जिसके पास नैतिक जिम्मेदारियाँ हों, नैतिक बोध हो। हम यहाँ से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं कि सरकार में नेता जो प्रधानमंत्री है उन्हें बर्खास्त करे। एक बात बताइए, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि इस्तीफे से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि पूरा जो मसला है वो स्ट्रक्चर का है, वो संरचना का है, वो व्यवस्था का है। क्योंकि 2 साल पहले भी पेपर लीक हुआ और 2 साल बाद आज यानी 2026 में फिर पेपर लीक होता है। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर है। और सिस्टम में फेलियर इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, दूसरा 2026 में भी शिक्षा मंत्री वही हैं और उन्हें को ही कहा जा रहा है कि आप जांच कीजिए। अरे भैया, जिसने चोरी की, जिसने अपराध किया, उसी से कहा जा रहा है कि आप अपने को दंडित कीजिए। तो यानी न्याय की जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दी। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या हमें इसको भी समझना पड़ेगा कि पेपर लीक होता क्यों। क्या पेपर लीक कराने वाले क्या सामान्य लोग होते हैं, या पेपर लीक का मैं जाऊंगा और कहूंगा कि पैसा लीजिए और पेपर लीक मुझे दे दीजिए, कोई देगा मुझे? नहीं देगा। पेपर लीक एक नेक्सस के तहत हो रहा है। वो है, आप देखेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है। और वहाँ से पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि नीट में 1.5 लाख से भी कम सीटें हैं और 22 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं। अब 22 लाख लोग, हर कोई यही चाहेगा कि उसको एम्स मिले, उसको RML मिले, उसको सफदरजंग मिले, उसको अच्छा सरकारी कॉलेज मिले। और अगर वो पढ़ने में इतना सक्षम नहीं है तो वो ये चाहेगा कि वो पैसे के बल पर, यानी उसके पास जो ताकत है उसके बल पर पैसा खरीद सके। और कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए पेपर लीक करवाएगा क्योंकि वो भी चाहेगा कि उसका पढ़ा हुआ छात्र अव्वल दिखे, नंबर AIR रैंक उसका ज़्यादा दिखे, और उसको दिखाकर, उस इमेज को दिखाकर, अपने रिजल्ट को दिखाकर वो नए लोगों को, नए छात्रों को शिकार बना सके, अपने मुनाफे का जरिया बना सके। और ये पूरा नेक्सस है पॉलिटिशियन का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, NTA का। तो इसको भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ भी बोलने की ज़रूरत है। और हमारी एक महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग ये भी है कि तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर पाबंदी लगाई जाए और बिना कोचिंग के ही लोगों को एंट्रेंस बराबरी लेवल पे करने का अधिकार दिया है। सर एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो अधिकारी है, जो सिस्टम में जिनकी वजह से भी पेपर लीक हुआ, उनका भी पूरा हाथ था, उनके खिलाफ क्या एक्शन? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तक जो पकड़ा गया है वो बहुत ही तालाब की छोटी मछलियाँ हैं। कि आपने पुणे के बेस एक इंस्टीट्यूट के आदमी को पकड़ लिया, वो भी प्रोफेसर था, उसको पकड़ लिया, ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। पर हमारा सवाल ये भी है कि पकड़ेगा कौन? और जज को कौन पकड़ेगा? जज को कौन पकड़ सकता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने खिलाफ फैसला दे देंगे कि मुझे पकड़िए, मुझे जेल में डाल दीजिए? क्योंकि SIT तो उनके दिशा निर्देशों में बनी होगी। सरकार यानी शिक्षा मंत्री वो है, उन्होंने ही इसमें जो खामियां हैं उसके लिए SIT बनाई होगी। तो क्या वो उसके खिलाफ निर्णय दे सकते हैं? इसीलिए वो बचे हुए हैं। CJP को कैसे दें? मैम देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो ये हो रहा है ना, ये पहली बात तो बहुत गलत हो रहा है। जैसे भाई ने बताया कि भाई सिस्टम में नीचे नहीं है, सिस्टम में कमी ऊपर भी है। कहीं ना कहीं अगर मोदी चाहे तो क्या इस्तीफा दिलवा सकते हैं? हाँ या ना? दिलवा सकते हैं। और अभी जैसे कि अब देख रहे थे ना, तो यहाँ पे पानी आने दे रहा अंदर, और ना ही यहाँ पे कैंडल्स आने देने। हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है, या हम कोई वेपन या कुछ मंगा तो नहीं रहे ना। हमने सिर्फ कैंडल मंगाई थी ना, तो यहाँ कैंडल भी मतलब आप यकीन मानिए कि 15-20 मिनट बाद आने दी हैं। और जैसा भाई
यहाँ लोग आ रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। भाई देखो, कल को मेरी छोरी है, मेरा भी छोरा है, कल को वे बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कहीं अगर पेपर लीक हो जाए या कहीं वो आत्महत्या ना कर ले भाई, तो भाई हमने भी कहीं ना कहीं इसे बात कर रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा भाई, घर से बाहर निकलो, घर में बैठे रहोगे ना तो कल को तुम्हारा भी यही हाल हो सके जो आज शायद इन बच्चों ने करा है। मैं नू कहूँगा आप बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, मतलब हमारी भाषा में मैं कहते भी हैं हरियाणा से। घर से बाहर निकलो। और भाई देखो, इन भाइयों का साथ दो, दीपक भाई का साथ दो। और मैं भी भाई 6 तारीख को प्रोटेस्ट में आऊँ था और सुबह 6 बजे मेरे घर पुलिस आगे खड़ी होगी ताकि मैं जा ना पाऊँ। यहाँ सुबह 6 बजे मेरे घर आ गया, मतलब पुलिस वाले लो, ऐसे पुलिस वाले लो, CID वाले लो, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। मेरे गांव में मोहल्ले पड़ोस में नहीं होगी, वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जबकि मैं हूँ कुछ नहीं। और भाई एक छोटा सा मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ, और भाई कहीं ना कहीं मैं भी सच दिखाने की बात। CJP को कैसे देखते हैं? क्या कह रहे हो? CJP को कैसे देखते हैं? कोकरोच जनता पार्टी। कोकरोच जनता पार्टी को हम ऐसे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये आज खड़े हैं ना तो हम इनके पाछे खड़े हैं। भाई दीपक भाई है हमारा, ये खड़े हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं। भाई जैसा ये कहेंगे हम वैसा कर भी लेंगे। और शायद अगर दीपक खड़ा ना होता ना तो शायद आज ये भीड़ ना खड़ी होती। आप बात समझना, अगर दीपक भाई नहीं खड़ा होता है, दीप के भाई नहीं खड़ा होता तो शायद ये भीड़ ना खड़ी होती और यहाँ श्रद्धांजलि नहीं दे रहे होते, वो चलता फिरता रोड होता। ठीक है। और भाई यही बात कहना चाहूँगा, देखो हम बाहर घर से बाहर निकले भाई, आप भी बाहर निकलो। अगर आप बाहर नहीं निकल रहे ना तो घर में चूड़ी पहन के बैठ जाओ, सब हो जाएगा। बाहर निकलो भाई, मैं तो यही बात कहूँगा। और बाकी पेपर लीक को लेकर आप क्या करें? प्रणाम, मेरा नाम बीरू भाई और मैं वैशाली के बिहार से आया हूँ स्पेशल इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि CJP हमें एक मंच दी अपने बात को रखने के लिए। मैं सीधा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। अभी ये नॉर्मल अनशन है, प्रोटेस्ट है, आगे अनशन होगा, धरना होगा, लेके तो रहेंगे चाहे इसलिए जो हो जाए। मोदी सरकार में जितना दम है लगा लो इनको बचाने के लिए, हम भी अपना दम लगा लेते हैं। ये बिहारी का वादा है, इनसे इस्तीफा लेके ही रहेंगे। हमको तो ये बताइए, इस्तीफा देने से सब सही हो जाए क्या? पिछली सरकारों में पेपर लीक नहीं हुआ? एक सीख तो मिलेगी हर चीज़ को। रीट एग्जाम जब राजस्थान में हुआ तब पेपर लीक हुआ, तो तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? मैम, नीट लेवल का जो पेपर था ना, इसमें बच्चे अपना पूरा जी जान लगा देते हैं पढ़ने के लिए, लोन लेके पढ़ते हैं। इसमें 3-3 लाख रुपये साल का खर्चा होता है। अब भाई बच्चे अमीर के तो है नहीं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, लोन लेके पढ़ रहे हैं और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फैमिली प्रेशर बनाती है, उन पर मजबूर करती है। बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सुसाइड ही करती है। तो क्या करिए, ये सरकार निकम्मी है भाई। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हो ना, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसमें तुम्हारा गलती ही नहीं है, इसमें गलती सिस्टम की है, इस निकम्मी सरकार की है। इस निकम्मी सरकार के पास इतने सीट ही नहीं है जो आपको दे सके, तो क्या बोलेंगे भाई? लिमिटेड सीट है इनके पास, तो इसमें आपका गलती नहीं है। आप तो पूरा मन लगा के पढ़ रहे हो, किसी अदर फील्ड में जाओ, बट सुसाइड मत करो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ये सरकार किसी का नहीं है, नेता लोग। CJP को कैसे देखते हैं? CJP को इसलिए देखते हैं कि CJP में ईमानदारी दिखती है, झलकती है, सच्चे बात उठाते हैं। आगे लगता है कि मैं भी आगे और जाएंगे, मैं भी वो जो स्टार्ट है अभी शिक्षा में हुआ है, आगे एजुकेशन पे, रोजगार पे हो। हम तो चाहेंगे अभिषेक भैया आगे चल के बहुत आगे जाए और मैं भी करते रहे। बट हमको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने में मोदी जी डर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या डर है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, धर्मेंद्र प्रधान के पास इस सरकार के किसी बड़े मंत्री या खासकर मोदी जी की कोई ऐसी ना कोई सी फाइल पड़ी है जिससे सरकार डर रही है। में भी इनका इस्तीफा लेते हैं तो आज इनका एक्शन ले रहे हैं, कल हमारे खिलाफ रिएक्शन हो जाए, हमारा भंडा ही फोड़ दे। कई पार्टी लोग मिलकर तो पेपर लीक कराता था, तो सरकार डरी हुई है। में भी एक भी कारण हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सरकार कहीं प्रेशर में हो कि यदि आज इस्तीफा ले लिए तो कल कहीं रेल मंत्री का भी इस्तीफा देना पड़ जाए, कल कहीं होम मिनिस्टर का इस्तीफा देना पड़ जाए, आगे चलिए खुद मोदी जी को गद्दी छोड़ना पड़ जाए, तो मे भी वही तो हो सकता है ना। ये सरकार की गलती है या एजुकेशन सिस्टम की? क्योंकि पेपर लीक तो हमेशा से होता आ रहा है, कांग्रेस के समय भी होता था, BJP के समय भी हो रहा है। तो क्या सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है या पार्टी की सुधार की? सुधार की जरूरत हम आम जनता में है, हम आम लोगों में है, जो हम आँख मूंद कर एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, जो हम आँख मूंद कर किसी सरकार पे विश्वास करते हैं, किसी सिस्टम पे विश्वास करते हैं। भाई जात पात से बाहर निकलो, एजुकेशन में वोट करो, क्योंकि ये सिस्टम तो निकम्मी हो चुकी है। जैसे मैम ने बोला कि कांग्रेस में भी होता था पेपर लीक, कांग्रेस में इतना पेपर लीक नहीं होता था। इनके सरकार में 10 साल में 90-96 पेपर लीक कराई, 93 पेपर लीक हुआ इनके सरकार में, मोदी सरकार में।
और ये सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती ना, मेन तो ये बात ये है ना। अब इन्होंने आपने देखा है प्रोपेगेंडा सेट किया इन्होंने हमारे खिलाफ, मतलब इन्होंने क्या मैंने टेलीग्राम बैन कर दिया। भाई आप AI के ज़माना में हो, वो सिस्टम बैन करो जहाँ से पेपर लीक हो रहा है। पेपर तो VPN से भी लीक हो सकता है, पेपर तो भाई हार्ड कॉपी भी लीक हो सकता है, तो आप वो सिस्टम पर नहीं पकड़ पा रहे हो। आप लोगों को एक मीठी गोली दे रहे हो। और आपने एक और एंगल सेट किया इमोशनल डैमेज कि हम क्या एयरफोर्स लेके जा रही है, तेजस विमान से जा रही है, फुल सेफ्टी से जा रही है। मतलब सरकार सामने से आकर सबूत दे रही है कि हमारी स्टेट पुलिस निकम्मी साबित हुई है। हमारी स्टेट पुलिस के पास उतना पावर ही नहीं है जो इस पेपर को लीक होने से बचा सके। और एक इमोशनल डैमेज लोगों को दिया गया है क्योंकि सरकार को पता है कि लोग आर्मी के खिलाफ सवाल नहीं उठाएंगे, लोग एयरफोर्स के खिलाफ सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी हमारे देश की बैकबोन है और उनके खिलाफ सवाल उठाना मतलब अपने आप के ऊपर सवाल उठाना है। तो मैं भी एक इमोशनल डैमेज हो सकता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं ना, एक लाइन बोलेंगे बस कि ये सरकार बोलती है ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लेके आना चाहती है। 1 नेशन 1 एजुकेशन लाने को क्या डर लग रहा है आपको? वो लेके आओ ना। आप रोजगार तो मांग नहीं रहे हैं, आप बच्चे को सिर्फ शिक्षित करो ना। अब बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, B फार्मा कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, रोजगार के नाम पे आपका 0 है। फिर बोलते हो विदेश जाते हैं, क्या करेंगे बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है, फैमिली समझती नहीं है। तो आपका मुख्य एजेंडा यही है, अभी मुख्य मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हमारा मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और इस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार लाई जाए। 1 नेशन आप देख सकते हैं कि छात्रों के मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और लोगों यहाँ से जो जितनी भी भीड़ आपको नज़र आ रही है वो तब तक नहीं जाएगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।